बहुत बड़े संशय में जब हम उलझें तो एक बात का स्मरण रखिएगा, या तो अपने बुजुर्ग माता पिता की शरणागति में जाइएगा या अपने किसी सदगुरु सरकार की शरणागति में जाकर अपने मन की बात को कहने का प्रयास करिए। और जब हम किसी सच्चे गुरु की शरणागति में जाते हैं, किसी सदगुरु की शरणागति में हम जब जाते हैं तो अपने जीवन का ना जाने कितना कितना अश्वमेध यज्ञ हमने अपनी जिंदगी के कर लिए होते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें किसी सच्चे गुरु की शरणागति प्राप्त होती है। अब जरा विचार करिए, डिवाइडर पर आपके दतिया में बीच में रोड पे इतना सारा कनेर लग रहा है, गाय खाती है क्या उसको? पशु पक्षी खाता है क्या उसको? बकरी कोई जानवर खाता है क्या कनेर को? नहीं, जहरीला है कनेर। कनेर का पुष्प भी जहरीला है, महादेव को समर्पित होता है, क्योंकि वो कनेर किसी के काम का नहीं है। मेरा महादेव चुनता भी उसी को है जो किसी के काम का नहीं, वो महादेव के काम का हो जाता है, वो शिव के काम। कभी तुमको ऐसा लगे, आप लोगों के जीवन में भी कभी ऐसा लगे कि मुझे भोलेनाथ जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, मुझे राम जी का आज तक दर्शन नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, मुझे आज तक भगवान का दीदार नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, तुम्हारे मन में अगर कभी ऐसा लगे तो एक बार 7 दिन का पूरा नियम ले लो। 7 दिन का पूरा नियम। कैसा नियम? सुबह से उठूंगा, सुबह से उठूंगी, मुख धोया ना धोया, कुछ खाया ना खाया, पलंग पर बस उठ के बैठी। जिसको अगर शंकर भगवान का, राम जी का, कृष्ण भगवान का, लोग कहते हैं क्या भगवान का दर्शन हो सकता है? 7 दिन का नियम धारण करो। सुबह उठो, पलंग पर उठते से ही सबसे पहले भगवान राम, कृष्ण या शिव जिसका तुमको दीदार करना है उसका 5 बार 7 बार नाम का उच्चारण करिए, उसको पुकारो। आप नहाए ना नहाए, बहुत सावधानी से सुनना। रजस्वला धर्म के अंतर्गत नारी भोजन भी बन रहा है तो उस पर दृष्टि ना दे। रजस्वला धर्म के अंतर्गत नारी पूजन वाली जगह पर ना जाए। रजस्वला धर्म के समय पर नारी अच्छे कर्म की ओर ना जाए। पर रजस्वला धर्म भी अगर तुम्हारा है, कोई बीमारी भी तुमको है, कोई रोग में भी तुम पड़े हुए हो, पर भगवान का नाम लेने में कोई दोष नहीं है। भगवान का नाम तुम कभी भी ले सकते हो जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए। 7 दिन का नियम धारण करो। सुबह उठो, भगवान का नाम लो, स्नान करा, पूजन करो, बाबा के मंदिर में जाके 1 लोटा जल समर्पित करो, घर आओ, भोजन करो। भोजन करने से पहले अपने पास में थोड़ी सी अग्नि, जो तुम्हारे यहाँ चूल्हे में हो, जो भी अग्नि हो, उसको लेकर जो भोजन की थाली में भोजन है उस थाली के भोजन को निकालकर अग्नि में दीजिए। 1 रोटी निकालकर गौ माता की दीजिए, आधी रोटी जो भी भाग निकाल सकते हो वो स्वामी को दीजिए, और फिर बाबा का नाम लेकर प्रसाद समझकर भोजन को ग्रहण करिए। दिन में, शाम को अपने कर्म को करते करते भगवान का नाम लेते रहिए। जैसे ही प्रदोष काल आए, शाम का समय आए, भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर 1 दीप दरवाजे के बाहर लगाओ और बाबा का भजन करो। 7 दिन जो नियम धारण करता है, 7 दिन में किसी ना किसी रूप में मेरा महादेव आप पर एक बार दर्शन जरूर देता है, ये निश्चितता। पर उसमें हमारी पवित्रता होना चाहिए, उसमें हमारी पवित्रता हो। जरा सा साड़ी का पल्लू माता जानकी जी का, केवल साड़ी का पल्लू उड़ के तुलसी जी के क्यारे पर चला गया। साड़ी का पल्लू। पुष्प वाटिका में मां जानकी जी पुष्प लेने के लिए गई थी। उसी समय पर गुरु बाबा ने जनकपुरी में राम जी को भी भेज दिया था, जाओ जरा पुष्प लेकर आओ। राम जी सीता जी को देख लिए, सीता जी राम जी को देख ली, और पुष्प लाने के लिए गुरु बाबा ने भेजा था। जब बाबा जी ने पुष्प लाने के लिए भेजा और पुष्प लेने के लिए राघव जी जब गए तो पुष्प लेकर, तुलसी के दल लेकर वो आ गए। तुलसी के दल भी लिया और पुष्प दिया।
वो लेकर आए। अब गुरु विश्वामित्र जी के सामने शालिग्राम जी थे और गुरु विश्वामित्र जी शालिग्राम जी के लिए पुष्प और तुलसी के दल बुलवाए। कहा लाओ जरा राम जी, तुलसी लिया है, पुष्प लिया है। विश्वामित्र जी के सामने, गुरु जी के सामने कह दिया, गुरुदेव ये पुष्प, ये तुलसी के दल, ये पुष्प हैं, ये तुलसी के दल है। अब धोया हुआ पुष्प, धोया हुआ पुष्प भगवान को समर्पित तो होता नहीं। जिस पुष्प को पानी में धो लिया जाता है, या पानी, कई कई माताओं की आदत रहती है, जो पानी का लोटा रहता है, लोटे में पानी भरा रहता है, उसमें फूल डाल लेती है और उस फूल को निकालकर फिर भगवान को चढ़ाती है। भगवान ऐसा फूल कभी स्वीकार नहीं करता। बाल्टी में पानी भरा है, तुम गई बगीचे से फूल बाल्टी में डाल लिए, बाल्टी में पानी भरा था, उस पानी में फूल गिर गए, तुमने वो फूल महादेव को चढ़ाए, देवताओं को चढ़ाए, वो भगवान स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जल के पात्र में जल भरा हुआ है, उसमें अगर आप फूल डाल दोगे तो जो जल भरा है उस जल नारायण को वो फूल चढ़ चुके हैं। अब वो फूल तुम दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि चढ़ाया फूल कैसे चढ़ाओगे? तो हमारे यहां सनातन धर्म में धोया हुआ फूल, पात्र में जल भरा है और जल में पड़ा हुआ फूल भगवान को समर्पित नहीं होता। तो जैसे ही गुरु बाबा के सामने पुष्प आए और गुरु जी के हाथ में जैसे ही पुष्प आए तो वो फूल गीले थे। अब पुष्प जब गीले थे तो उन्होंने पूछा, विश्वामित्र जी ने, गुरु बाबा ने, गुरु जी ने पूछा, राम जी, राघव जी, ये फूल जो तुमने हमको दिए हैं, ये पुष्प जो तुमने हमको समर्पित किए हैं, ये पुष्प तो गीले हैं। राम जी ने कहा, प्रभु मालूम नहीं, हमने तो इनको धोया भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि धोया हुआ पुष्प समर्पित नहीं होता, तो फिर ये गीले क्यों है? विश्वामित्र बाबा ने तुलसी की मंजरी को उठाया, तुलसी के दल को उठाया, शालिग्राम भगवान को चढ़ाने के लिए विश्वामित्र जी हाथ आगे बढ़ाने लगे। तुलसी की मंजरी, तुलसी के दल विश्वामित्र बाबा के हाथ से चिपक गए, चढ़ने को तैयार नहीं हो रहे। पूछा बाबा ने, तुलसी तुम आज नारायण पर नहीं चढ़ रही हो, शालिग्राम भगवान पर तुम तुलसी समर्पित नहीं हो रही हो, क्या हो गया तुमको? तुलसा जी कहती हैं, गुरुदेव, तुलसी के क्यारे में हम सारी बहनें एक साथ बड़ी हुई हैं, तुलसी का पौधा लगकर हम एक साथ बड़ी हुई। पर माता जानकी जी जब बगीचे में घूम रही थी तो उनके वस्त्र हमारे पौधे पर आ गया और उनके चलने से, सीता जी के पल्लू के उस चीर से हमारे कुछ पत्ते टूटकर जमीन पर गिर गए। जब ये कुछ पत्ते जमीन पर गिर गए, इसलिए हमें रोना आ रहा है। यही कारण है कि हम आंख से आंसू बहा रहे हैं, यही कारण है कि हम रो रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी जाओ, जानकी जी से कहो कि जो तुलसी के पत्ते भूमि पर पड़े हैं उन पत्तों को वापस वृक्ष से, वापस डाली से जोड़े। जाओ जरा बोलो। जानकी जी सूचना गई मां जानकी के पास, तुमने जो, तुम्हारे चीर से, तुम्हारे वस्त्र से जो तुलसी के पत्ते गिरे हैं उनको जोड़ा जाए। जानकी जी कहती है कभी नहीं हो सकता, ये भूतो ना भविष्यते, पत्ता टूटने के बाद जुड़ेगा कैसे? मुझे लेकर चलो गुरु बाबा के पास में। गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में जानकी जी निवेदन कर रही हैं हाथ जोड़कर, बाबा गलती हो गई मुझसे, पर पत्ता नहीं जोड़ सकती मैं, पत्ता नहीं जोड़ सकती। बस वही दिन, हफ्ते में केवल एक दिन ऐसा होता है जो तुलसी के क्यारे से तुलसी के दल को नहीं उतारा जाता। ये वही दिन है, रविवार का दिन, केवल एक दिन, जिस दिन मां जानकी जी ने विश्वामित्र जी के चरणों को दंडवत कर कर कहा, गलती हो गई, क्षमा कर। विश्वामित्र बाबा ने उस दिन शालिग्राम बाबा पर तुलसी का दल नहीं चढ़ाया। हमारे आज भी वो दिन रविवार का आज तक गिना जाता है, इसलिए रविवार के दिन तुलसी का दल नहीं तोड़ा जाता, इसलिए तुलसी के दल को तोड़ते नहीं है। जो नीचे पड़ा था, जानकी जी के पल्लू से जो दल नीचे गिर गए थे, जो तुलसी के पत्ते नीचे गिर गए थे, बाबा ने
राघव जी को भेजकर वो पत्ते बुलवाए और वो पत्ते, वो तुलसी के दल शालिग्राम भगवान पर चढ़ाए। इसलिए रविवार के दिन जो पत्ते गिरे रहते हैं उन पत्तों को हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। 2 दिन पहले के, 8 दिन पहले के समर्पित कर सकते हैं, पर रविवार को तुलसी का दल नहीं तोड़ा जाता। ये इतना विशेष महत्व हमारे सनातन धर्म की। दुनिया वालों को प्रसन्न मत करो, ये दुनिया वाले कभी प्रसन्न नहीं होंगे। दुनिया वाले अगर प्रसन्न हो भी गए तो थोड़े दिन तुम्हारे साथ में अच्छे से रह सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया वालों को प्रसन्न मत करो, शिव कथा कहती है दुनिया बनाने वाले को एक बार प्रसन्न कर लो तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो। आप अगर हमारी आदत होती है, हम कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी को प्रसन्न करने में लगे होते हैं, किसी ना किसी को प्रसन्न करने में लगे हुए होते हैं। हमारे भैया को प्रसन्न कर लो, काका जी को प्रसन्न कर लो, ताऊ जी को प्रसन्न कर लो, ताई जी को प्रसन्न कर लो, अधिकारी को प्रसन्न कर लो, इनको प्रसन्न कर लो तो हमारा ये काम हो जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया वालों को प्रसन्न करने से ज्यादा जरूरी है दुनिया बनाने वाले को प्रसन्न करना। अगर दुनिया बनाने वाला प्रसन्न हो गया तो दुनिया वाले अपने आप प्रसन्न हो गए।